हाय, मैं हूँ दलजीत कौर और आप मुझे देख रहे हैं फिल्मी बीट पर। हाय गाइस, मैं मोनिका, आप देख रहे हो फिल्मी बीट। वेल, आज हमारे साथ है दलजीत वंस अगेन। दलजीत, थैंक यू। रिसेंटली अभी आपका शो खत्म हुआ है, सो लाइक फैंस काफी वेट कर रहे हैं। व्हेन कैन वी सी यू नेक्स्ट? So I've already shot for something very interesting. It's a film based on the 84 के riots और उनका प्रमोशनल सॉन्ग मैंने अभी शूट किया है। इट्स वेरी पंजाबी, देसी, रोमांटिक, बड़ा ही प्यारा सा सॉन्ग है वो। हरजाइया नाम है उसका। तो आई एम वेटिंग फॉर दैट टू रिलीज और उसका भी पैच वर्क पड़ा है, तो आई एम वर्किंग ऑन दैट राइट नाउ। और उसी प्रोडक्शन की एक और मूवी है, माइट बी शूटिंग फॉर दैट, बट दैट्स फॉर फिल्म फेस्टिवल्स, सो आई थिंक इट विल बी शोकेस्ड इन कांस मोस्टली। So I'm working on all of that right now. और अभी क्योंकि television show takes so much time and इतनी like you don't get to see your home. तो अभी I'm making up to Jalen honestly. तो मैं उसके साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ। मैंने अभी एक नया एडिशन मेरे लाइफ में हुआ है, बडी, तो उसके साथ मैं कोप अप करने की कोशिश कर रही हूँ। So there are lot of new things happening in my life, so I'm much busier than a daily soap actor right now. Okay, that we can see. Yeah. Apart from that, obviously like होली आ रही है, so होली की क्या कुछ मेमोरीज है? यार होली अभी तो मुझे एक्चुअली बहुत सालों हो गए प्रॉपर फुल फ्लेजेड खेले हुए। बचपन में मुझे याद है कि हम लोग गुलाल और पानी अलाउड होता था और वो होते थे बलून्स होते थे। और क्योंकि आर्मी के घरों में ना ऊपर टेरेस या कुछ होता है, लाइक बंगलो सिस्टम्स और व्हाटएवर, तो हम ऊपर से छुप के ना बाल्टियों में से बलून्स भर के रखते थे, फिर नीचे जाते हुए को फेंकते थे। और जो मजा आता था ना, बाय द एंड ऑफ इट वी यूज्ड टू बी लाइक वेट विद वाटर एंड गुलाल। तो कोई एलर्जी पता नहीं थी हमको, ये कीचड़, ये कलर, ये केमिकल्स पता ही नहीं थे। तो वो जो इनोसेंस था ना, हम लोग भीगे थके हुए एक दूसरे पे बलून फाइट के बाद फिर अंताक्षरी खेलते थे, डमशराज खेलते थे। आई थिंक दैट इनोसेंस इज गॉन। आई डोंट थिंक जेलन विल एवर नो व्हाट दैट वाज, ऑल अबाउट। तो आई मिस दोज डेज। मेरे तो बहुत मेमोरीज हैं, बट मोर ऑफ बलून फाइट्स। अच्छा, बिग बॉस के घर से निकलने के बाद कौन से कंटेस्टेंट से आप अभी भी टच में हैं? यार मैं टच मोर और लेस सबके साथ ही हूँ। I spoke to Siddharth, I spoke to Rashmi quite a bit. Paras is quite busy, Sana is quite busy. तो on and off सबसे बात होती रहती है। और actually मेरा like I said, I'm really busy with lot of things happening in my life कि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। But I think अभी वो लोग भी अभी फ्री हो रहे हैं, because they had, आप लोगों को तो पता ही होगा, so many press conferences बेचारे, they were like all harrowed. अब जाके I think they will also start their normal life and then I think so किसी से like कुछ डिस्कशन हुआ like निकलने के बाद सिद्धार्थ like कुछ करने वाले हैं ऐसा? Yeah, I think सबसे मैंने एक ही चीज सुनी है कि यार हो गया ना अब, like जो था वो बिग बॉस के घर में था। our personality can't be judged only on that basis, because ये होता है उस घर में। आज मैं कुछ भी बोलूँ वो एक्सपीरियंस ही है, बिकॉज वहाँ पे उतने लोगों के बीच में रहना और उसी उधेड़बन में आप उन्हीं पॉलिटिक्स के बीच में जीना, और आपके पास चॉइस भी नहीं है। इफ आई डोंट लाइक यू, हैव अ चॉइस टू वॉक आउट, और यू हैव अ चॉइस टू, वहाँ पे यू कांट वॉक आउट, सो यू आर अगेन एंड अगेन, फिर वो टॉर्चर, वो फिर so now I think they don't want to talk about it also. So I'm the least interested to talk about what happened in Big Boss house right now. Apart from that, like work front में किसी को कुछ पता चला like सिद्धार्थ ने कुछ डिस्कस किया like he's coming up with some shows or something like that? Yeah, I really don't know. Honestly, like I said, I've been crazy busy myself. तो वो तो बोलने वाली बात ही नहीं है। I think सिद्धार्थ, Asim is doing really well. I think Asim का भी जैकलिन के साथ तो सबको ही पता है, वो एक मूवी कर रहा है, एल्बम I think हिमांशी के साथ शूट कर रहा है। So he's doing fabulously well, and I think social media के ज़माने में किसी को word of mouth बताने की ज़रूरत नहीं है। It's all there. You wake up, you know it. So that's true. Yeah. उसके अलावा जैसे कि अगर आपने बताया कि like शहनाज और पारस से इतने टच नहीं है because they are busy in this show. Yes. तो लेकिन but show की TRP इतनी like अच्छी नहीं आ रही है। So like are you following, मुझसे शादी करोगे? Not really, but I think it's expected here because Big Boss was Big Boss because of lot of known people in it. And people were interested to know कि individually वो लोग कैसे हैं या साथ में कैसे हैं। अभी सना के लिए obviously वो popularity है, पारस के लिए है। अब जो उनके साथ एडिशन हुए हैं, I think सबको पता है कि सना सिद्धार्थ को मिस कर रही है और सबको पता है कि पारस मायरा को मिस कर रहा है। तो फिर वो शो का थोड़ा सा वो रेलेवेंस कम हो जाता है अकॉर्डिंग टू मी। मुझे ऐसा लगता है कि जब शो खत्म होगा they like together. तो I don't know, like for me, that kind of dies down. But show का pattern interesting है, very splitsvilla roadies वाला thing. So ठीक है, there must be audience for it. I think youth होगी जो देख रही होगी। Yeah, because जैसे कि अभी रिसेंटली शेफाली से भी हमने यही चीज पूछी कि शेफाली जोरीन वाला ने वही कहा कि शहनाज को पहली बार ये चीज लेनी नहीं चाहिए because if she is attached with सिद्धार्थ, like with सिद्धार्थ, तो definitely ये इसमें तो वो है नहीं, तो what is the point of doing so well? She said the same thing कि like obviously like यहाँ पे वो मिस कर रही है, वो चीज क्लियरली दिख रही है।
सो अभी भी लाइक शहनाज के अगर हम देखते हैं लाइक सोशल मीडिया तो उनका यही रहता है कि यार स्टिल आई एम मिसिंग सिद्धार्थ, still I'm missing That's what Siddharth. I'm saying, you know. Yeah. It's like they both. So या तो सिद्धार्थ को भेज दो, क्लाइमैक्स में उसको भेजो, काम खत्म करो, मायरा को भेजो, and that's the predicted end for us, and then it will probably be interesting. Ki this whole thing was worth it because we know what was supposed to be, Yes. and then you take it as a game and finish it off. But if they actually end up with somebody, then which I don't think they will, but then it's really good in my mind. बट अपार्ट फ्रॉम अगर मैं पूछूं जैसे बलराज का भी काफी नाम आ रहा है विद शहनाज इन दिस शो, तो इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन विद बलराज एंड शहनाज एंड सिद्धार्थ एंड शहनाज, लाइक आप किसको प्रेफर करते हैं? Yeah, so comparison I really don't know, that's a wrong word because मुझे ऐसा लगता है so Balraj is a friend of mine, like I really know him well and he's adorable as a human being. He's funny, he's witty, he's full desi at heart, full Punjabi है वो, और उसको पता है रियलिटी शोज कैसे होते हैं, you know, he's also somebody who knows the game, who knows what triggers the audience and everything, so he's doing it right is what I know. And जो भी अपने जैसे आपने बोला ऐसे 4-5 लोग पहले मुझे बोल चुके हैं that Balraj is doing well and I'm very proud of him कि एक ऐसे मुकाम पे पहुंच के ये शो करना भी बहुत डिफिकल्ट भी है, इट्स अ वेरी बिग मूव एंड आई थिंक ही इज probably the only one who's actually justifying it also because वो entertain भी कर रहा है, वो funny भी कर रहा है, he's doing everything possible, which is why we are only talking about him. So Balraj is doing well, so I'm very proud of him. But again, यार comparison नहीं है because जो Big Boss में हमने सिद्धार्थ और सना का जो journey देखा है, that was 4 months long with too many things involved. और यहाँ पे I don't think उतने extreme के emotions हो सकते हैं. But again, you know, never say never is the rule of my life. For all you know, Sana ends up liking Balraj, and for all you know, there's another whatever have they given them a nickname? No, not yet. But Okay. yes, soon they'll get. Sid Bal or Bal Sid or something might just happen. Who knows? ये उसके बाद like, जैसे कि अभी आपने कहा कि we can see you like very soon, but apart from that और जैसे कि अभी वो recently खत्म हुआ तो इस ये शो को कितना मिस कर रहे हो? यार मैं मेरी टीम को बहुत मिस कर रही हूँ बिकॉज एक दिन मैंने फोन किया तो उन्होंने बोला नहीं हम वीडियो कॉल करेंगे एंड देन आई कॉल्ड ऑन वीडियोस सो माय डायरेक्टर माय एक्टर्स दे वर ऑल टॉकिंग टू मी शॉर्ट रोक के यू नो सो माय हार्ट लाइक जस्ट वेंट लाइक लाइक यू नो बिकॉज मेरा ऑन एंड ऑफ रहा गुड्डन में और बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है लाइक कनिका निशांत एवरीबडी नोज इज वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स टुडे एंड वैभव सर यू नो तो मैं वो मिस कर रही हूँ क्योंकि केबीए की फ्यूचर स्टूडियो बहुत पास में तो मुझे आप जब कॉल्स आते हैं मैं सबसे पहले पूछती स्टूडियो का है नायगांव मैं आपको कॉल करती हूँ इतना स्पॉइल हो गई हूँ मैं क्योंकि द शूट वाज राइट हियर जो मुंबई में नहीं मिलता है सो आई थिंक दैट इज I miss the show guys I miss you guys that's not the point but I kind of miss the studio also so let's see अब आगे क्या होगा ये होली आपके क्या प्लान है? यार होली तो मैं नहीं खेलती हूँ like I said I miss that होली वाला फील जो हमारे बचपन में मेरे ख्याल से रह गया मैं होली में genuinely अपने आप को लॉक कर लेती हूँ एक दो अगर फ्रेंड्स अग्री कर जाए नहीं खेलने तो I lock myself I don't open the door I don't like अब वो innocence नहीं रहा यार अब मैं क्या बोलूँ मुझे वो होली में मजा नहीं आता अब I think people look for an excuse to touch to you know मैंने बहुत ऐसे किस्से सुने जहाँ पे कान में एलर्जी होगी आंख में एलर्जी होगी बालों में कलर नहीं निकल रहा है मुझे तो याद ही नहीं है क्योंकि मुझे याद है मैस होता था आर्मी में हम लोग वहाँ खेलते थे घर आते थे पानी से लिटरली सारा कलर निकल जाता था थोड़ा थोड़ा रेडिशनेस थोड़ा कहीं रहता था एंड दैट्स अबाउट इट लाइक हमने कभी ये सब फेस ही नहीं किया तो आई एम बेटर ऑफ होम तो मैं कई बार मिस करती हूँ जेरिन को मैं हल्दी वल्दी से थोड़ा बहुत खिला देती हूँ आई नो रफ एंड टफ बनाना चाहिए लेकिन not worth the chance. And anyways, Corona is happening, guys. Just tell me. Yes, right. Yeah. This time you have a genuine excuse. Yeah, Corona hai. I'm very scared anything might happen. So genuinely, for you know, for the good of everybody, I'm not going to go out. And I've been sneezing. You don't want to play with me. I think सबसे अच्छा ये पता है किसी के साथ नहीं खेलना जाके छींक दो वो आपके साथ खेलेंगे ही नहीं जाते Good experience. नहीं हैप्पी वाली दूर से please. You're sorted. This is the you know trick for everybody like me who doesn't want to play Holi. अच्छा when we talk about होली तो सबसे पहले कौन सा गाना ज़हन में आता है? यार बहुत सारे अभी रिसेंट तो बलम पिचकारी है नहीं तो रंग बरसे तो मतलब कि all I think you have grown on it, I have grown on it तो रंग बरसे. Okay and last होली आपको remember कौन सी है? यार बचपन की होली याद है मुझे तो मेस का वो गार्डन याद आता है जहाँ पे you know we all used to get tired क्योंकि इतना बलून फाइट हो चुका होता था और इतने you know लाल पीले हो जाते थे और फिर हम खेलते थे अंताक्षरी और फिर मतलब वो मम्मी पापा वर्सेस बच्चे होते थे बच्चे और ऑब्वियसली प्रो एट इट फिर यू नो वो दिन यार कहाँ गए वो दिन Okay
एंड लास्टली जैसे कि अभी आपने कहा अगर मैं पूछूं आपको कि वापस से बचपन में जाना होगा, कोई चीज चेंज करनी हो तो कौन सी चीज करना चाहोगे? बिकॉज होली इज यूजुअली लोग यही करते हैं कि लाइक अच्छाई पे बुराई पे अच्छाई की जीत होती है, समथिंग लाइक दैट। तो कोई भी ऐसी मेमोरी लाइक जो आपको वापस से रिलीव करनी हो या फिर रिलीव तो एक्चुअली उल्टा है, मैं अभी चेंज करना चाहूंगी। मैं पुराने जो अपने बचपन की यादें और बचपन की होली यहाँ लाना चाहूंगी। बचपन का कुछ नहीं चेंज करना चाहती। आई थिंक जब मोबाइल नहीं था, जब हमारे पास वो एक फोन होता था जहाँ पे हम फोन की वेट करते थे कि मेरी फ्रेंड ना 5:30 फोन करने वाली है तो 5 बजे से बैठ जाते थे सराउंड करके, यू नो दैट फन, दैट मैंने लेटर्स लिखे हुए अपने फ्रेंड्स को, यू नो ऑल ऑफ दैट। आई थिंक अब तो कहानियां रह गई, कांट बिलीव आई एम टॉकिंग अबाउट इट। लाइक जैसे मम्मा पापा बोलते थे हमारे जमाने में 1 पैसे में इतनी मूंगफलियां मिलती थी, हमको लगता था अच्छा, अब जेरे भी बोलेगा अच्छा मोबाइल नहीं होता था, यू नो। सो दैट इनोसेंस, आई विश आई कैन गेट दैट इनोसेंस नाउ। आई वुड नॉट वांट टू चेंज एनीथिंग अबाउट माय चाइल्डहुड। ओके, एंड ये होली कौन से बिग बॉस के कंटेस्टेंट के साथ अगर सपोज सेलिब्रेट करनी होती तो किसके साथ करते हैं? I'm gonna cuff on everyone's face. Holi is not happening, guys. Holi is not gonna happen in my life. I'm happy at home. All right. On this basis, what do you want to say? Like any message you would like to give to your fans? Yeah, I'd like to wish all of you a very, very happy Holi. Be safe, be kind, please. कोई नहीं चाहता तो जबरदस्ती रंग ना लगाएं. And have fun. ये भांग वांग ठीक है, but be careful. And have a super Holi, guys. Have a fun, colorful Holi.